डिमांड्स हैं, दे फील डिप्राइव्ड। साउथ पंजाब ले लें, सरायकी सूबा, जो भी आप कहना चाहते हैं, हजारा में ले लें, बहावलपुर का इशू है। लेकिन और फिर फाटा को मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है, उसका सूबा बनाएंगे क्या। लेकिन ये इस तरह नहीं, एक पॉलिटिकल पिंग पोंग नहीं है ये कि उन्होंने एक किया तो आपने मुकाबले में एक रेजोल्यूशन दे दी कि जी 4 हो, वो कह रहे हैं 1 हो। ये मुल्क के साथ आप खेल रहे हैं, ये मुल्क बड़ी सीरियस इशू है। देखें, एक क्या कहते हैं, मुल्क का पूरा रिस्ट्रक्चर आप कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला रहे हैं। ये कोई आपने हर चीज का मजाक उड़ाया हुआ है। देखिए, एक तरीका होता है, आप लोगों से पहले कंसेंसस डेवलप करें। ये नेशनल इशू है, इस पे आपने पिंग पोंग की तरह सियासत नहीं खेलनी चाहिए। पहले प्रोविंशियल असेंबलीज में कंसेंसस हो, और मैं तो समझती हूँ उससे पहले रेफरेंडम्स होने चाहिए, डिबेट, और फिर एक कंसेंसस से आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदले, आप अपने मुल्क का पूरा स्ट्रक्चर बदले। मुसीबत लेकिन इस तरह थोड़ी कि आपने आके कह दिया। डॉक्टर मजारी, मुसीबत ये है कि ये करेगा कौन? ये तो वही लोग करेंगे जो नुमाइंदगान हैं, और अगर नुमाइंदगान ही ये कर रहे हैं तो फिर कोई तीसरी कुव्वत आके तो इनको राह नहीं दिखाएगी ना जी। ये इन्होंने खुद ही यही करना है, तो वो कहते हैं जी ऐसी जमहूरियत है, हम ऐसा ही काम कर सकते हैं। ये तो एक आप देखें, लोगों के फ्यूचर्स के साथ खेल रहे हैं, मुल्क के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आपने पहले आज पार्लियामेंट ने एक कॉन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर, और मुझे नहीं समझ आती, इटली में भी बेर्लुस्कोनी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसके खिलाफ कोर्ट की डिसीजंस आती हैं। ये तो किसी ने नहीं खड़े होकर कहा जी मैं इलेक्टेड हूं तो मैं कोर्ट्स की डिसीजन ही नहीं मानूंगा, आई एम अबव द लॉ। मतलब कितनी बेइज्जती की बात है कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर अब कॉन्विक्ट है, जब तक उसकी अपील नहीं सुनी जाती और मानी जाती, कॉन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर है, और वो कॉन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर फखर ले रहा है अपनी कन्विक्शन में। अच्छा, नदीम अब्दुल चंद साहब नहीं आ पाएंगे, वो कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अब मुनासिब नहीं उनको शो में लेना। अनुशी, ये फरमाइएगा कि अब ये उस हाउस का हाल है जिस के अंदर आप अपनी रेजोल्यूशन ले रहे हैं। हम इस पे बिल्कुल ना मोतरज हो सकते हैं, आपका हक है, आप पब्लिक के नुमाइंदा हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर मजारी कह रही थी, ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है। ज्यादा सूबे बनाने से पाकिस्तान को बेहतर गवर्न नहीं हो जाएगा। जिन लोगों को आप बुनियादी सहूलियात अपने शहर से बाहर नहीं दे पा रहे, मजीद सूबे बनाने से क्या हो जाएगा? तो हमें खदशा ये है कि आपकी जमात इस रेस में शामिल हो चुकी है, और हाउस वही इस्तेमाल हो रहा है जिसके कायदे ईवान पर आपको एतराज है, जिसकी हुकूमत के तर्ज अमल पर आपको एतराज है, जिसकी इत्तेहादी जमातों पर एतराज है। इस हाउस के अंदर ज्यादा तेल नहीं रह गया। ये भी वाजे कर दिया है कि वो पीएम के साथ कोऑपरेट, ये जो कॉन्विक्ट क्राइम मिनिस्टर कह ले, के साथ नहीं कोऑपरेट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिसीजन पे। तो जब ये कोऑपरेशन खत्म हो गई है तो मैं समझती हूँ इनको तो रिजाइन या वॉकआउट करना चाहिए, ना ये कि रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करें। देखिए, बिल्कुल आप का अपना एक मौकफ है जो आप अपना बयान कर रहे हैं। जो पार्टीज पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई हैं उनका एक अपना ही एक उनका एक व्यू है जो वो लेते हैं, उनका हक है वो लें। लेकिन बात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको अवाम की आवाज को पार्लियामेंट में लेके आना है। और इस वक्त हजारा सूबे की डिमांड आपको पता है आज से नहीं है, काफी बहुत अरसा हो गया हजारा सूबे की डिमांड के लिए। जनूबी पंजाब बगैर बहावलपुर सूबे के सिर्फ जनूबी पंजाब को सूबा बनाना भी एक नामुनासिब बात है। इसी तरह फाटा की हमने बात की है कि फाटा को सूबा बनाया जाए। तो ये देखिए, ये हमारी ये वही सवाल है। देखिए, फाटा के नुमाइंदगान ने हमारी करारदाद जमा होते ही सबसे पहला बयान उनका आया कि वो मुस्लिम लीग नून की इस सूबे बनाने की, फाटा को सूबा बनाने की हिमायत करते हैं। आपने पॉइंट स्कोर कर लिया। नहीं, देखिए, पॉइंट स्कोरिंग की बात देखिए, पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। आप देखिए, नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे जो करोड़ों वोट लेकर आते हैं, ये करोड़ों पीपल्स पीएमएलएन की देखिए, फिर ये पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी भी करोड़ों वोट लेके आए ना। ये तो गुजारिश कर रहा हूं कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनना चाहिए, बल्कि मजीद सूबे बनाने की जरूरत है। और ये हमारा मौकफ है जो हमने इस वक्त रेजोल्यूशन में लेके आया है। इस वक्त क्या वाकईतन अब लोगों की एस्पिरेशंस की नुमाइंदगी कर रही है, या आपकी पार्टी एक ऐसी रेस में घुस गई है जिसमें आपने लोगों को बताना है कि हमने पीपल्स पार्टी से ज्यादा बनवा सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये आपके प्रोग्राम में हमसे सवाल किए जाते हैं कि जी मुख्तलिफ इशूज पे आपके पॉलिसी डिसीजंस क्या हैं। पीएमएलएन की पॉलिसी सूबों के ऊपर क्लियरली ये है जो आज आपके सामने डिबेट किया आपने। ये पॉलिसी किससे डिबेट किया? हमारी फाटा प्रोविंस किस तरीके से बनेगा, बहावलपुर वायबल है या नहीं है?
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। आप उनके नुमाइंदगान की प्रोसीजर की मैं बात करूं, सब्सटेंस की बात करूं। असेंबली में आप लोगों ने डिबेट करना भी चाहिए था। आपका जो सीक्वेंस इसका क्या है? 239(4) जो है वो सीक्वेंस के ऊपर जो आपके पास ये भी मुमकिन है कि नेशनल असेंबली का रेजोल्यूशन प्रोविंस में चला जाए 2/3। इट इज बिफोर लेइंग द बिल टू द प्रेसिडेंट। डिबेट कहां पे आपने आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने शब खून मार दी। जी बिल्कुल मारा, क्योंकि उन्होंने ना नोटिस पीरियड दिया ना ऑर्डर दे। हमने तो सिर्फ अभी नेशनल असेंबली के ऑफिस में जमा करवाया है। हमें से तो किसी को पता नहीं था कि आप इस किस्म की रेजोल्यूशन ला रही हैं। आपको आज पता चल गया। आज तो हमें पीपल्स पार्टी की रेजोल्यूशन का भी पता चल गया। आप ऑर्डर ऑफ द डे पे आएगा, इसका नोटिस होता है रेजोल्यूशन का, इट्स रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत। लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी इशू को डिबेट करते हैं। और ये बड़ा संजीदा इशू है कि या तो उस हाउस का तकद्दुस है, अगर तकद्दुस है तो फिर सबको इजाजत है वो काम करने की जो आप कर रहे हैं, या उसका तकद्दुस नहीं है। अगर नहीं है तो वहां पर इतने संजीदा मामलात क्यों लाए जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब वहां पर लोग लड़ाइयां कर रहे हैं और धींगा मुश्ती हो रही है और घोंसे एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं नाज़रीन आफ्टर दिस ब्रेक।